Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Sidra and today we are starting a really important topic, that is gel electrophoresis. तो ये टेक्निक थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बट वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल्स इट बिकम्स वेरी सिंपल एंड दिस इज वन ऑफ दोज टेक्निक्स दैट यू विल सी एवरीवेयर इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब्स. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. अगर आप इसके जो है वर्ड मीनिंग को देखें तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ये 2 वर्ड्स से बना हुआ है. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक करंट and phoresis means movement or migration and this is electric charge. So we can say कि इसमें movement होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की. मीन्स इलेक्ट्रिक चार्जेस जो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं वो मूव करते हैं. तो हम इसको कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं, चाहे वो प्रोटीन है, डीएनए है, वो जो है मूव करते हैं. उन पे ज़ाहिर बात है कोई ना कोई तो चार्ज होगा ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, उसके असर में मूव करते हैं उसी के अकॉर्डिंग. अब बात आती है कि ये मूवमेंट इंपॉर्टेंट क्यों होती है, हम क्यों इस मूवमेंट को स्टडी कर रहे हैं. तो देखिए जो इनकी जो मूवमेंट होती है ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की, पार्टिकल्स की, ये डिफरेंट स्पीड से होती है. ठीक है, ये स्पीड जो इनकी डिफरेंट होती है ना, यही जो है इनको सेपरेट करती है बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़, क्योंकि डिफरेंट पार्टिकल्स की डिफरेंट स्पीड होती है. ये तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने एक इंतहाई बेसिक सा जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो सेटअप बनाया है. ये वाला एरिया इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक. यहाँ पर क्या होता है, हम बफर डालते हैं. बफर इसलिए डालते हैं कि उन कंडीशंस को मेंटेन रख दें एंड यहाँ पर हम ये अपने सैंपल्स लोड करते हैं जिसको हमने सेपरेट करना होता है साइज़ की बेसिस पर. और यहाँ पर जो है हमने एक कैथोड्स एंड एनोड जो है इसके साथ अटैच किया होता है. आप लोगों को केमिस्ट्री में याद होगा कि आप लोगों ने कैथोड एंड एनोड को स्टडी किया था. 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं एंड इसी के बेसिस पर जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं. जी, तो अब ये क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी नीड जेल. अगर चार्ज पार्टिकल्स जो है ऑलरेडी मूव अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये तो कर रहे हैं ना, मूव कर रहे हैं, तो हमें जेल की ज़रूरत क्यों होती है. इलेक्ट्रोफोरेसिस का बेसिक सेटअप तो हमने स्टडी कर दिया, पर हम इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों कहते हैं. तो इसका आंसर ये है कि अगर हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना तो वो पार्टिकल सेपरेट नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट उनको बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ जो है सेपरेट कर देगा और हमें नहीं पता चलेगा कौन सा पार्टिकल कब मूव हुआ है. सो वी नीड जेल. तो जेल से क्या होता है, हम जो है ये सेपरेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड. जेल मीडियम बेसिकली होता क्या है, ये एक पोरस मटेरियल होता है. ठीक है, मतलब इसमें पोर्स से होते हैं. जैसे जेल क्या होती है, तो ये एक जेल ही होती है सिंपली. मतलब इसमें पोर्स होते हैं छोटे छोटे. जैसे सीप क्या होती है जिसको हम छान कहते हैं, जिसे हम चाय वगैरह जो है उसको फिल्टर करते हैं, ये उसकी तरह होती है. ठीक है, मतलब इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इससे इन होल्स के ज़रिए या फिर इन पोर्स के ज़रिए जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं. अब देखिए इसका प्रिंसिपल आप होल से समझें. अब अगर इसमें होल्स जो है ना, मतलब ये होल्स हैं, ठीक है ना, ये पोर्स जो हैं वो इस साइज़ के हैं, तो जो छोटे पार्टिकल्स हैं ना, अगर छोटे पार्टिकल्स आएंगे और वो इससे पास करना चाहेंगे ना तो वो ईज़िली पास कर लेंगे. ठीक है, तो वो जल्दी मूव कर लेंगे. लेकिन अगर बड़े पार्टिकल आ जाए और इससे पास करना चाहें तो वो इसमें थोड़े से फंस जाएंगे. वो बहुत मुश्किल से जो है आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से मूव करेंगे. तो इस तरह से जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स हैं, लेट सपोज हमारे पास डीएनए है, ठीक है, तो हम उसकी बेसिस पर उसको डिफाइन कर सकते हैं कि इसका साइज़ कम था तो ये जल्दी पहुंच गया, तो जल्दी पहुंचने वाले का साइज़ कम है, बैंड साइज़, एंड जो देर से पहुंचा है उसका साइज़ ज़्यादा है. सो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है. बेसिकली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारे पास जेल होती है एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस का टैंक होता है. तो ये मिलकर जो है हमारे पास एक सिस्टम बनाता है जिसमें जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं एंड हम उनको सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट, साइज एंड चार्ज. ठीक है, साइज एंड चार्ज ये 2 चीज़ें हैं जिसकी बेसिस पर इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम रन करते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास करके हम इनकी सेपरेशन करते हैं. अब इसमें हम इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हम डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं, प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकते हैं, डिफरेंट साइड मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं. इसके अलावा प्योर सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है. मतलब हम एक मॉलिक्यूल को दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. बात कर लेते हैं इनकी थोड़ी सी एप्लीकेशंस की. तो सिंपली जो इसकी एप्लीकेशन है उसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर पर आ जाती है फोरेंसिक साइंस.
फोरेंसिक साइंस में जो है ये वाइडली यूज़ होता है, ठीक है। मतलब क्राइम सीन से कोई डीएनए वगैरह ले लिया, देन उसको एनालाइज किया, तो उसको जो है हम सेपरेट कर सकते हैं बाकी पर्सन से कि कौन सा जो है क्रिमिनल हो सकता है। इसी तरह से मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये ब्लड प्रोटीन्स को टेस्ट करने के लिए, तो आपको पता है हमारी बॉडी तो पूरी में सारी की सारी प्रोटीन्स ही हैं, तो ब्लड प्रोटीन्स को जब हम टेस्ट कर सकते हैं तो हम ईज़िली कोई भी डिजीज़ वगैरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं इससे। इसके अलावा जेनेटिक रिसर्च में भी इसका बहुत रोल है, और वैसे ही सिंपली जो है रिसर्च में तो इसका बहुत ही है। अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लैब्स आप लोग विजिट करें तो वहाँ पे पीसीआर के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस ही होता है मोस्टली, और उससे डीएनए को विजुअलाइज किया जाता है। एंड इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल में हमारे पास आ जाता है प्रोटीन्स वगैरह, जिनको हम चेक करते हैं उनकी क्वालिटी कि ये जो है वो इनकी क्वालिटी जो है अच्छी है या नहीं। अब हम आ जाते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के स्टेप्स की तरफ कि आया इस प्रोसेस को हम तैयार कैसे करते हैं। देखिए ये एक टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट के कौन से स्टेप है। तो जो फर्स्ट स्टेप है इसका वो है प्रिपेयर जेल। सबसे पहले हम इस एक्सपेरिमेंट को रन करने के लिए जेल की प्रिपरेशन करते हैं। अब यहाँ पर जो जेल यूज़ की जाती है वो मोस्टली या तो एगोरेज जेल होती है, एगरोज जेल, या फिर सेकेंडली जो है पॉलीएक्राइल अमाइड जेल जो है यूज़ की जाती है। तो सिंपली हम जो है हमारे पास जेल पाउडर फॉर्म में होती है, उसको हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट वगैरह में, देन जो है वो जेल सॉलिडिफाई हो जाती है। जैसे कि अगर आप लोग घर में जेली बनाते हैं ना, तो उसको जब पानी में डिज़ोल्व करते हैं बाद में वो सेमी सॉलिड हो जाती है, सेम जो है वो जेल भी इसी तरह होती है। सेकेंड जो स्टेप है वो ये क्रिएट वेल्स। हम वेल्स को क्रिएट करते हैं। अब वेल्स किया है, देखें यहाँ पर हमारे पास आ गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का टैंक, ठीक है, और यहाँ पर हमने जेल पुट कर दी, लेट सपोज जी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का टैंक बना लिया, ठीक है। एक टैंक सा होता है, आप लोग कह सकते हैं बॉक्स सा होता है अगर आप लोगों ने कभी नहीं देखा, और यहाँ पर हमने बीच में जेल डाल दिया। जेल को मैंने येलो कलर से शो किया, वैसे ये जेल ग्रीन से कलर की होती है। तो फिर इसमें अब जो है आप लोग क्या रखेंगे, देखिए आप लोग जो है इसको थोड़ा सा रिलेट करें इस चीज़ के साथ ना कि आपने जेली ले ली है, ठीक है ना, जेली बनाई है, उस जेली के बीच में आप कोई कॉम्ब रख लेते हैं जो हेयर कॉम्ब होती है, और जब आप उसको रख कर निकालेंगे तो उसमें वेल्स से बन जाएंगे, ठीक है। अब उसके साथ आप रिलेट करोगे ना तो आपको ये प्रोसेस आ जाएगा। सेम इज़ द केस हेयर। यहाँ पर हम एक कॉम्ब सी ले लेते हैं, स्पेशल कॉम्ब होती है जो कि लैब्स में अवेलेबल होती है, वो हम इधर मिड में इस तरह से रख लेते हैं। तो जब वो हम रख कर जो है उसको हटाएंगे तो इस तरह से कुछ वेल्स से बन जाएंगे, ठीक है। जेली में आप कॉम्ब रखोगे तो क्या होगा, इस तरह से कुछ पोर्शंस बन जाएंगे। अब इस पोर्शन में हम क्या करेंगे, जब जेल को इस कॉम्ब को निकाल लेंगे तो ये पोर्शंस या ये वेल्स हमने इसलिए बनाए हैं ताकि यहाँ पर हम अपने सैंपल लोड कर सके, अपना डीएनए लोड कर सके। तो सिंपली हम यहाँ पर जो है अपना डीएनए लोड करेंगे, मतलब इन सब वेल्स में हम अपने सैंपल्स को लोड करेंगे। देन वो जब इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई करेंगे ना तो यही सैंपल्स रन करेंगे, और चार्जेस की बिना पर, अपने साइज़ की बिना पर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। थर्ड स्टेप इसी से रिलेटेड है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लोड सैंपल की हमने लोडिंग करनी है। अब जब सैंपल्स को हम लोड करते हैं, मतलब डीएनए, लेट सपोज माय डीएनए सैंपल्स है ना, इसको हम लोड करेंगे तो इसके साथ हम लोडिंग बफर भी डालते हैं, ठीक है। मतलब डीएनए को लोडिंग बफर के साथ मिक्स करके लोड करते हैं। इसका पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ ये है ना कि हमारा जो ये डीएनए है ना वो ये बहुत लाइट होता है, बहुत ही कम होता है, आपको नज़र भी नहीं आता। तो लोडिंग बफर के साथ इसका थोड़ा वेट आ जाता है और ये हमारी जेल में डेंस रहता है, मतलब उस फ्लोट नहीं करता, जाके वेल में सेटल हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक ट्रैकिंग डाई भी हम यूज़ करते हैं जो कि हम जेल में डालते हैं। जेल की प्रिपरेशन के वक्त डाई इसलिए डालते हैं ना कि जब हमारा ये डीएनए इस तरह से मूव करेगा ना विद इन इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक तो हमें नज़र आएगा, ठीक है। लेट सपोज हमने ग्रीन कलर का डाई डाला है तो इस तरह से करेगा तो हमें पता चलेगा कि मतलब उसने जो है मूवमेंट की है। तो जो पीछे यहाँ से नहीं नज़र आएगा, लेकिन वो जहाँ पर पहुँचेगा तो वहाँ पर जाकर अपना साइन कुछ इस तरह से छोड़ देगा। फोर्थ वन है अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम कैसे अप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे, हम सिंपली जो है वो पावर सप्लाई को ऑन कर देंगे वहाँ पे, जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट डायग्राम में बताया। तो इसमें ऐसा होगा कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं ना वो कैथोड की तरफ रन करेंगे, एंड जो पॉजिटिवली चार्ज है वो एनोड की तरफ करेंगे। ये सिंपल सा जो है केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। लास्ट स्टेप है इसका विजुअलाइजेशन, ठीक है। विजुअलाइजेशन में हम क्या करेंगे, देखिए अब हमने इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोवाइड कर दिया ना,
तो इसमें क्या होगा, टाइम के साथ जो है सेपरेशन आपको क्लियर नज़र आएगी, ठीक है। डिफरेंट साइजेस के जो बैंड होंगे ना वो डिफरेंटली मूव करेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, हम जो है जेल को स्टेन करते हैं, जेल में एक डाई डालते हैं। डाई डालने के पर्पस यही होते हैं कि हमें अपने सैंपल्स नज़र आ सकें, ठीक है। और तो इससे जो है हम एंड में जो है देख लेते हैं कि हम मतलब बैंड है उसने जो है वो कहाँ पर मूवमेंट किया, हमारा सैंपल कहाँ पड़ा हुआ है। इसके अलावा हम यूवी लाइट भी यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे पास अलग से जो है वो होता है पोर्शन, उसमें यूवी लाइट में जो है जेल को रखते हैं तो हमें जो है ये नज़र आ जाता है। हम इनकी पिक्चर्स भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इस प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के एक्सपेरिमेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो एक है इसमें वोल्टेज। फर्स्ट वन वोल्टेज है। वोल्टेज जितनी ज़्यादा होगी ना उतनी ज़्यादा जो है स्पीडली मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। बट हाई वोल्टेज से क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज हो गई तो उससे हीट जनरेट हो सकती है और उससे जेल जो है वो डैमेज भी हो सकती है। तो हमने ख्याल करना है कि हमने जो है प्रॉपर वोल्टेज अप्लाई करनी है और उस ऑप्टिमम वोल्टेज से एक्सीड नहीं करना। नेक्स्ट वन है बफर सॉल्यूशन। बफर जो है वो क्या करता है, वो पीएच को मेंटेन करता है। तो हमने बफर का ख्याल रखना है, ठीक है। अगर हमारे पास बफर ठीक नहीं है, अगर पीएच मेंटेन नहीं है तो आपका सारा एक्सपेरिमेंट रुइन हो सकता है। जेल की कंसंट्रेशन जो एक्सपेरिमेंट पर बहुत ज़्यादा ये वेरी करती है एंड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए ना डिफरेंट कंसंट्रेशन यूज़ की जाती है। तो जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं वो अपने एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कि उनको जो जेल में जो साइज़ रखना है पोर्स का वो बड़ा रखना है या छोटा रखना है ताकि उनको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर एंड टाइम। टेम्परेचर एंड टाइम जो हमने एक्सपेरिमेंट का रखना होता है ना वो चेंज होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट हर एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करता है तो वो हमें जो है ऑप्टिमम रखना होता है, उन जो हम एक्सपेरिमेंट करें उसके हिसाब से रखना होता है, वरना हमारे पास प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं आते। अगर आप टाइम से पहले ही जो है जेल को विजुअलाइज कर देंगे तो वो जो है कंप्लीट उनका प्रोसेस नहीं होगा, उन्होंने अपना पाथवे कंप्लीट नहीं किया होगा तो आपको इनकम्प्लीट रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बेसिक समझनी है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो चार्ट मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड वेट। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वी विल डिस्कस डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।